सूर्यग्रहण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बाबा गोविंद की नगरी रामपुर आए हुए हैं और रामपुर के वर्तमान मुखिया कुंदन जी हैं और उनसे हम बात करते हैं कि जो पंचायत चुनाव का ज़िला में घोषणा हो चुका है और आदर्श आचार संहिता लागू है और इस चुनाव में पंचायत के पहरेदार, सूर्यग्रहण न्यूज़ का एक मुहिम चल रहा है पंचायतों का पहरेदार। तो वर्तमान में पंचायत के पहरेदार एवं वर्तमान मुखिया कुंदन जी हैं और उनसे हम जानते हैं कि इस पंचायत चुनाव में विगत 5 वर्षों में रामपुर पंचायत को इनके द्वारा क्या ऐसा मिला जो इनके मुखिया रहते हुए आगे का जो समय आएगा उन्हें याद किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि कुंदन जी बताएंगे कि क्या ऐसा कार्य रहा। जी नमस्कार। इस 5 साल में हमने यथासंभव हर फील्ड में काम किया, वो चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। कृषि में हमारे यहाँ पावर सब स्टेशन बन गया है, हर खेत में बिजली पहुंच गई है। अब यहाँ के किसानों को डीजल और पेट्रोल नहीं जलाना पड़ता है, वो बिजली से अपना कृषि कार्य करते हैं। सिंचाई के लिए हमारे यहाँ आहर, जितना भी आहर था उस सभी का निर्माण हो गया, पक्की नाला का निर्माण हो गया, जहाँ जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड का निर्माण हुआ। अस्पताल की चाहर दिवाली, उसमें मिट्टी भराई, रंग रोगन और अस्पताल में प्रसव केंद्र खुलवाया। हालांकि यह हमारे नहीं, सिस्टम की मजबूरी है कि उसमें डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से जितना प्रयास हो सकता था वो मैंने किया। और रामपुर पंचायत का और ऐसा क्या कार्य है मुखिया जी जो आपको मतलब आने वाला जो इतिहास, आने वाला जो भविष्य होगा वो इतिहास में इसलिए याद रखेगा कि एक मुखिया ऐसे आए थे जो ये सब समस्या, जो गांव का एक पता नहीं बड़ी समस्याओं का समाधान इस मुखिया मतलब कुंदन जी के मुखिया बनने के बाद हो पाया। हमारे मुखिया बनते ही सबसे पहले हमारे समझ में आया कि किऊल नदी के कटाव से हर साल सैकड़ों एकड़ ज़मीन कट जाया करता था। हमने उस समय के वर्तमान जल संसाधन मंत्री ललन बाबू से मिलकर समस्या को उनके सामने रखी और उन्होंने तटबंध सुरक्षा बांध बनवाया। हालांकि यह अलग बात है कि कुछ उस टाइप के लोगों के द्वारा, कुछ कम समझ वाले लोगों के द्वारा उस तटबंध में लगे परकोपाइन, जो कि सीमेंट का खंभा होता है, उसको निकाल कर बेच दिया गया। हमारा सिस्टम, हमारा गांव, हम इस चीज़ की सुरक्षा नहीं कर पाए। क्या इसका लग रहा है कि कहीं न कहीं सामाजिक जो लोग हैं, समाज के हित में किया गया कार्य और समाज के ही कुछ लोग उसे नुकसान पहुँचाने में सफल? नहीं, समाज के हित में हुआ कार्य था और है। समस्या यह है कि जब समाज का कोई अहित करता है तो सामान्य लोग उससे बोल नहीं पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं। वह निर्भर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान प्रतिनिधि पर। उनको कहते हैं कि ये चीज़ चोरी हो गया। अरे भाई, चोरी हो गया तो आप भी तो उसको रोकिए, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, तभी जाकर कोई भी प्रतिनिधि आपके साथ सकारात्मक कार्य कर पाएगा। तो अभी जो वर्तमान चुनाव आया है, जो पंचायत चुनाव होगा, उसमें क्या भूमिका होगी? इस बार वर्तमान पंचायत चुनाव में हमारी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं होगी, लेकिन हमने सेवा को सर्वोपरि स्थान दिया है, सेवा का स्वरूप चेंज किया है। राजनीतिक रूप से सेवा न करके हम सामाजिक रूप से रोजगार सृजन का कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में इसी को हम इस मुकाम तक पहुंचाएं कि रामपुर को एक नई पहचान मिले पूरे राज्य में और पूरे देश में। इसके लिए समाज हमारा साथ दे रहा है। हम आज आपके मंच के माध्यम से समाज को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम जो उपकृत हुए हैं समाज से, हम इसका एहसान नहीं चुका सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे द्वारा किए जा रहे रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों को भी लोगों को दिखाएं। तो थे वर्तमान मुखिया कुंदन जी रामपुर पंचायत के, और एक दिन और आएंगे हम लोग जो इनका रोजगार सृजन का एक लखीसराय ज़िले में एक अनोखा क्रियान्वयन है वो भी जानेंगे। उसके लिए एक दिन और आएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। वर्तमान मुखिया जी हैं और इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम समाज हित में और रामपुर पंचायत के हितों में के लिए आगे खड़े रहेंगे, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया के पद से हमें चुनाव नहीं लड़ना है। क्या जी? बिल्कुल से। तो मुखिया जी ने घोषणा कर दिया कि हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे और रामपुर पंचायत के हितों के लिए सर्वदैव काम करते आए हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। धन्यवाद।